हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि हमारा देवर अभय बैठ कर के रो रहा है। इसके पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा इसको, क्योंकि जब भी मैं इसके सामने आती थी ये मुझे देखता था तो हंस करके अपने भाभी के पास दौड़ता हुआ आता था, लिपट जाता था अपनी भाभी से। लेकिन ये बैठ कर के रो रहा है, क्या बात हो सकती है भगवान। अभय, मुन्ना, हाँ भाभी। क्या बात है भैया, तू बैठ कर के रो रहा है। हमारी बात सुनो। कहो भाभी। कैसी तकलीफ तुझको कोई राज है, कैसी कैसी तकलीफ तुझको कोई राज है, अपनी भाभी से पूछना बताता है तू कैसी तकलीफ तुझको। अभय, क्या बात है मुन्ना, आज के पहले तेरी भाभी ने तुझे ऐसा कभी नहीं देखा था। बात क्या है जो इस तरह से तू रोए जा रहा है? अपनी भाभी से नहीं बताएगा मुन्ना? भाभी, हाँ आपसे जरूर बताऊंगा भाभी। बोलो। सुनिए आप हमारी बात। छोटी भाभी सुनो तुम मेरी बात को, बड़ी भाभी की ठीक न चालो चलन, लेके खुशियाँ गया था मैं उनके पास, लेके खुशियाँ गया था मैं उनके पास, भारी कोड़ों से मुझको है मारा, तो करी खुशियाँ। भाभी माँ, हाँ मैं अपने कॉलेज में नंबर टॉप पर फर्स्ट आया हूँ, लेकिन ये खुशियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दौड़ता दौड़ता ये सोचा कि घर में सबसे बड़ी तो हमारी भाभी माँ है, उन्हें ये खुशियाँ बताऊंगा, वो खुशी से झूम जाएंगी। लेकिन ये खुशी बताते ही बड़ी भाभी ने मुझे कोड़ों से इतना ज्यादा मारा है भाभी कि अभी तक वो दर्द हो रहा है। ये क्या कह रहे हो मुन्ना? हाँ भाभी। आखिर तुम स्कूल में पास हो गए, हाँ, इसमें तो खुशी की बात है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप का भी यही सपना होता है बच्चों की कि हमारा बेटा इतना मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत से पढ़ाई कर रहा है,
हमारा बेटा पढ़कर पूरे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। माँ बाप नहीं है तो घर के बड़े गार्जियन की खुशी होती है कि चलो कम से कम हमारे घर का लड़का पढ़ लिख करके पास हो गया। इसमें तो खुशी की बात होती है। लेकिन भाभी माँ ने तुम्हें मारा, बड़ी दीदी ने तुझे मारा। हाँ खैर कोई मारा बात नहीं मुन्ना। और इतना कहा कि तेरे खुशियों से मुझसे क्या मतलब है, तू चाहे पास हो या फेल हो, हमसे कुछ नहीं मतलब है। हाँ, कहकर मार कर मुझे चली गई। जब से भैया का इंतकाल, भैया भाभी को छोड़ करके गए हैं, तब से उनका दिमाग न जाने क्या हो गया है। थोड़ी थोड़ी बात पर भी नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, यहाँ तक कि हमसे खुद भी लड़ाई करने लगती हैं। लेकिन आज तक मैं बर्दाश्त करती चली आई, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आज तक तुम मुझसे लड़ाई करती थी, बात बात पर बहस करती थी, लेकिन आज उन्होंने तुझे मारा। हाँ आज उन्होंने तुझे मारा है, कल को वो मेरे ऊपर भी हाथ उठा सकती है। उठा सकती हैं वो। और मेरी ऐसी हालत है कि अगर मेरे पेट में चोट लग गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ऐसा कुछ मत कहिए भाभी माँ, लेकिन तुम चिंता मत करो मुन्ना, तेरे भैया शहर से आते होंगे। आज फोन आया है उनका कि वो आ रहे हैं घर पर, आएंगे, बैठ करके इंतजार करते हैं। वो आ जाए तो तेरे भैया से सारी बातें बताऊंगी। ठीक है भाभी, बैठ करके तेरे भैया का इंतजार करते हैं। या मालिक, ये क्या देख रहा हूं? अभय इधर बैठकर रो रहा है और अनीता कुर्सी पर बैठी है, वो भी रो रही है। अनीता की डिलीवरी करीब है, कहीं तबीयत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है? क्या बात हो सकती है? अनीता से बताया कि मैं आ रहा हूं और मैं सोचा कि अनीता और अभय हमें देखेंगे तो गले से लग जाएंगे, लेकिन माजरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। पता करता हूं। अनीता, अरे ओ अनीता, अरे भाई देखो मैं आ गया। खुश रहो, खुश रहो। अनीता, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? बात हमारी सुनो, जो पूछूं साफ साफ बताना मुझसे। पूछिए। हुआ घर में क्या है? हुआ घर में क्या है? अनीता बताओ, हुआ घर में क्या है? हुआ घर में क्या है?
लगता है जैसे वो घर में झगड़ा, लगता है जैसे वो घर में झगड़ा। अब क्यों है रोता, ये कारण बता। ए अनीता, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि तुम भी रो रही हो, उदास हो, और ये हमारा मुन्ना बैठकर रो रहा है जमीन पर। मैं तो सोचा कि इतने दिनों के बाद मैं अपने घर चल रहा हूँ, हमारी अनीता और हमारा भाई हमें देखेगा तो गले से लग जाएगा, लेकिन तुम दोनों रोए जा रही हो। क्या हुआ है? बात क्या है? घर में कोई बात हुई है क्या? आज तक आपसे हाँ बताओ। वो बात मैंने कभी नहीं बताया जो आज बताने जा रही हूँ। क्या बात है? कौन सी बात है, बताओ। हुआ घर में अपने, क्या हुआ है बताओ। हुआ घर में अपने, हुआ घर में अपने। क्या हुआ भाई, बताओ तो। गजब का नजारा हुआ घर में अपने, गजब का नजारा बड़ी दीदी ने है अभय को सुमारा। हुआ घर में बड़ी दीदी ने अभय को मारा है। हुआ घर में अपने, गजब का नजारा हुआ घर में अपने, गजब का नजारा बड़ी दीदी ने अभय को है मारा। कभी अपने घर में न ऐसा हुआ है, कभी अपने घर में न ऐसा हुआ है, देवर नहीं ये बेटा हमारा बड़ी दीदी ने है। आज तक जब भी आप फोन करते थे, आपको घर की मैं सारी हाल बताती थी, सब कुछ बताती थी, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं बताई। आज बड़ी दीदी ने अभय को मारा है। जानते हैं किस बात के लिए? काहे के लिए हमारी, ये बताओ। अरे अपना अभय पूरी क्लास में, हाँ, पूरे स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा मुन्ना टॉप नंबरों पर पास हुआ है। ये आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि हमारा मुन्ना फर्स्ट क्लास पास हुआ है, खुशी की बात है। अरे भाई खुशी की बात तो है ही। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो भागता भागता स्कूल से भाभी के बड़ी दीदी के पास गया था अच्छा, कि बड़ी दीदी हाँ, मैं स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो गया, पूरे स्कूल में पास हो गया, पूरे क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा भाभी के पास गया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए भाभी। हाँ, लेकिन आशीर्वाद देने की बजाय उल्टा वो मुझे मारने लगी, और इतना मारा बेचारे को
मेरे आते ही मेरे सामने मुझे पकड़ के रोने लगा। आज तक बड़ी दीदी मुझसे सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करती थी, बहस कर लेती थी, मैं बर्दाश्त कर लेती थी, नहीं तो हमसे और बड़ी दीदी से रोज लड़ाई हो जाए घर में। लेकिन आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, इतनी बड़ी मजाल हो गई उनकी कि आज हमारे देवर को मारा है। अनीता, कल को मेरी ऐसी हालात है वो मुझे भी मार सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ हो या ना हो, आज मैं आपसे यही बात साफ कह देना चाहती हूँ। क्या कहो? या तो आप उनको समझा दीजिए, या तो मैं अपने देवर को लेकर के चली जाऊंगी अपने मायके, या तो घर में वो ही रहेंगी या तो मैं ही रहूंगी। अरे पगली, तू ये कैसी बात कर रही है कि अभय को लेकर अपने मायके चली जाएगी? उसको लेकर के चली जाऊंगी, कम से कम वो सुरक्षित तो रहेगा, उसकी वजह से मेरा बेटा भी सुरक्षित रहेगा। आप तो रहते हो ड्यूटी पर बाहर, कल को मैं कितना भी चाहूं कि घर में झगड़ा ना हो दीदी से, लेकिन वो हर कोई ना कोई बात ढूंढ करके मुझसे झगड़ा लड़ाई करने लगती है, मुझसे हाथापाई करती है। मैं कितना भी बचने की कोशिश करूं, अगर वो मार देंगी तो मेरे बच्चे को क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमारे होने वाले बच्चे को, और ये तुम्हारा फर्ज है कि उनकी बात सुनो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो। राज सवाल ये कि वो आज हमारे भाई को मारी है तो कोई बात नहीं, मैं आया हूं ना। अरे मैं तो ये सोचकर घबरा गया कि कहीं हमारे अनीता की तबीयत तो बहुत ज्यादा नहीं खराब है, क्या हुआ है जो ये रो रही है? बात ये है, मैं ये सोचा कि जाने दो हमारी भाभी है, बर्दाश्त करता चला आया, लेकिन आज तो उसने हाथ पार कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही इसका फैसला होगा अनीता, आज ही मैं इसका फैसला करूंगा। आप खुद ही अभय से बुला के पूछ लीजिए। पूछ लेता हूँ। ये मुन्ना इधर आ, अभय इधर आ। भैया, क्या तेरी भाभी जितनी बात बता रही है सारी बात सच है? हाँ भैया, छोटी भाभी ने जितनी बात कहा है ये सारी बातें सच है भैया। कोई बात नहीं मुन्ना, अगर वो हरामजादी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाई है तो आज मैं उसे अच्छी सबक सिखाऊंगा। आज के बाद तुम दोनों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगी वो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको बुलाता हूँ। रो नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ। अनीता इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम आओ इधर, बैठ जाओ। अबे बुलाओ उसे। सब हमारे की तो ठिठाबे रहने तो, मैं खुद बुला रहा हूँ। भाभी माँ, अरे भाभी, भाभी इधर आओ, कहाँ तुम? जल्दी से बाहर आओ भाभी। कावा चिल्लाता चिल्लाता ही हम? हाँ, कावा चिल्लाता ही? हाँ? देख रहा हूँ, ऐसी होती है विधवा जैसी ये बनी है। विधवा का मतलब यही है ना? का हाँ? ऐसे विधवा अपनी जिंदगी गुजारती है, यही सब कपड़ा पहनती है विधवा। बतिया कहाँ है का बता? बतिया क्या? मेरी बात सुन हरामजादी। आज देखा था नैन करी हाल, हम तो हमेशा ही देखा था ये विधवा। एक मिनट, अरे किस लिए मारती मेरे भाई को तू, किस लिए मेरे भाई को तू, बोल क्या है बिगाड़ा मेरा भाई तेरा, बेवजह घर में झगड़ा अरे मचाई है क्यों, बोल क्या चाहती है, क्या है मकसद तेरा? हरामजादी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरा छोटा भाई खुशी होकर तेरे पास आशीर्वाद लेने आया कि भाभी मैं पास हो गया हूं, तो उसे बेरहमी से मारने लगी कुतिया रंडी हरजाई। आज तक बर्दाश्त करता चला है कि जाने दे मेरी भाभी है, विधवा हो गई है, अगर इन्हें परेशान करूं तो गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन तेरी इतनी बड़ी औकात। बोल क्यों मारी रे, बोल काहे मारी उसे? मार मुझको, दिया क्यों रे आ जाएगा तू, मारे मुझी को।
हिस्सा बांट दे। माटी दिया उन्होंने हमका मारा था महारानी का मां मनाई परानी नहीं ना तय ना तेरा मिलके मारा था हम का तू मिलके मार रहा हूँ हरामजादी। इस घर में सबसे बड़ी है, भैया की मौत हो चुकी है, हम लोग तुझे अपनी भाभी नहीं माँ समझते हैं। हाँ। माँ का मतलब यही होता है हरामखोर का हाँ? कि बच्चों को मारे, जानवर की तरह पीटे उसे। हम तेरा से का मतलब है रे क्या करे हमका बताओ यार भाई बात हो जाए फेल लुआ ठक जाए हमारे। अच्छा पास हो गए तो कम माया के मारा बतावे चला है तो कम मारे ना। जरूरत नहीं ना हमें घर नौकरानी है नौकरानी बन के भाई हमारी इतना बात बस कौन तुझे नौकरानी समझता है? तो ना समझा दे और क्या समझे माटी दिया तय जुआर खाने और क्या समझा सुअर खाने बना रही हरामजादी, बोलने की तमीज नहीं है तुझे। क्या करे था नहीं रे हाँ? तय बोल उल्टा सीधा तो मेरा हर जाए बोला हे रंडी हम क्या बोले रे? तय बोले तो का बोले तो का बता। तो चाहते हम रहा बैठ के और साथे के रहा जानवर हर जगह बा इनका वजह हम चुप रहेगी। इनका आए दे पहले तो हर करतूत दिखाई दी तो हर दहला दिखाई दी तू कर दिखा है हमारे में तो करे बात ए हट जाइए हम रहा बैठ गया तो साथे रंडी वाले हर जाइए नहीं तो हमारी इतना बटवाई दे बस कैसा हिस्सा रे? काहे हमारी कैसा हिस्सा? हमारा मनाई परानी मार के हमारी इतना ही नहीं ना हाँ मनाई परानी में इनकर हर जइयो को मनाई परानी मरा है देखा। हाँ। इनका राण बनी है देखा कौने में से राण दिखा दिया है तू बता गया तू राण हो जा कैसे अपने भतारे के गड़वाई दे से हमारे भतारे कब लतिया की मारा तो का महारानी का भाई मार जाएगा बताई देता है हाँ, क्या मतलब अबे इसकी तेरे भाभी के पेट में बच्चा है। अनीता क्या कर रही हो तुम? अरे अनीता इधर उधर लग जाएगी। एती पहलवान रंडी जा महारानी गाड़ो हम करावत ही हाँ ये बिना बोलवाए हम कहते मारा बिना नती गाड़ा लबल लबल बोले जा रही, उसके पेट में बच्चा है और उससे भिड़ गई। शर्म तुझे आनी चाहिए। अगर इधर उधर लग गया तो हम लोग लेने के देने पड़ जाएंगे। हम दिखा मतलब भाई रंडो भाई भी आए मारा हम रोका नहीं गाड़ा ए, जबान हाँ काहे बोली ना रे जबान काहे संभाल के बोली बात रे? कर। होने वाले बच्चे के बारे में अगर उल्टा सीधा बोली तो काट कर फेंक दूंगा तुझे। हमारी याद रखना। बात हमने कुछ नहीं चाहिए इतना बात बता कौन सा हिस्सा रे? काहे हमारी इतना नया कार है कौन सा हिस्सा बांट दूं तुझे? जब तो भाई मर गया होकर इतना नहीं कहा हाँ? इतना नहीं कहा कौन सा हिस्सा है तेरा? कायदे से इस घर में रहे। हाँ। जो सम्मान का मतलब है, जो बड़ी का मतलब है, तेरा हिस्सा बांट दूं। अकेले रहना चाहती है? हम अकेले रह चाहते हैं तक न रह पाऊं अकेले इनका कहते चाहिए गांव देश वाले तोहरे ऊपर थूके कि बतावा भाई मर गया भौजाई का अकेले कहते हैं ता मेरा ये भी चाहती है ये भी चाहती है हर जाए कि पूरे गांव देश में से नाक कट जाए। हाँ ये तो तू चाहती है हम तो कह अलग कह दे गांव देश में हमारे से बदनामी हो। रंडा हो जाएगा माईया का समझावा नहीं अपने बता रहे समझावा ई नदी गाड़े हमन कई माई है हां हमन कई माई है बात करती हम माइन की नहीं रंडा हो तुम ते अपने बाप के मारी डाल अपने बाप को माई आई रे और करे हमारी तबार हमन कई माई ते अपने बाप के माई ना है हमारी तबार तुम तुरंत बहाना नहीं तोरे साथ खुद ही नहीं ए सुनाओ हिस्सा बांट देकर हर जीव के साथ हम राहुल नहीं हम चल जाम नहीं हरे हर जाए ना बना है रंडी वाया हर जाए रंडी ना बना रंडी ए, अनीता। अरे भाई तुम्हारी तबीयत अनीता 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 तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। अरे इससे क्यों लड़ रही हो तुम? ऐसे हर जा इसके लड़ चाहता देखा नहीं खुद एक हमसे भीड़ दी बात है। अरे चुप रहा जा बुजरा हारे पहली बात तुम मुंह चमार के बात करा करा नहीं सारे पासी के बात करा बेवकूफ। हर जाए भाषा ना सुन पाता रंडी मुंह चमार के बात करते अबे मुंह संभाल के बात किया करो। ये सब बोला। ए अनीता तुम संभालो अपने आप को, देख रही हो तुम्हारी हालत कैसे है। अरे कहीं इधर उधर लग गया बार बार उससे क्यों भीड़ रही हो? हर जाए रंडी ना बना रंडी हमारी हर जाएगी बारे हमारी तो कहे ले रंडो अरे ठीक है संभालो अपने आप को, विधवा हो। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा गाली दे रही हो। विधवाई परेशान करता नदी गाड़ू है मारत आता जरूर नाती मगलती गाड़ू तो हर माई मारती है रंडो हमार माई हो तोरा कमवाई जलात खाए दे तो लतियावे लगा वो हमारी माँ है, तुम आजी परपाजी सब हो। सुनो पहले तुम इस घर में नहीं रहना चाहते। नहीं रह चाहे तुम्हारे साथ हम शकल देखे पापा हमार शकल देखो। हाँ रे
कैसा कल ना रह जाए मनाई खाती सुबह सुबह रान रेवक मुंह खुले नहीं दे तो मुंह खुदे नहीं देखा अभी चाहिए माता ना सुन पाओ रानी अगर मैं फूल जुआ तो हट जाए क्या तुम भी तो बहुत अच्छी बात कर रही हो। काय ना बोली रे काय ना बोली अरे थोड़ा तो तोर मुंह देख ले दिन न पार हाँ रंडा हो तो हाथ उठन रख कर कहना तारो हरी हमार थूथुन जी देखा तार थूथुन देखा ना हमारी यार जबान अब अरे ठीक है नीता तुम चुप रहो। अब इनका हम लगता काय ना चली आई रे अब इनका हम किला कचरा रंडा नहीं था इनका चुचुरा था का फाट दो बताए हाँ रंडा हमारे दूसरा फाटा ए, नहीं तो- हम कहीं इतना नहीं रंडा फैला के ठीक है हाँ। तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। हमारी तब बटवाई बार दे रहा हूँ हिस्सा बस। हाँ अकेले रहोगी शांति से ना, हम अकेले रहा तब तो नहीं झगड़ा करोगी। तब इसका मतलब है रे हमार ठीक है। आज तक ये सोचता रहा कि भैया की मौत हो गई, अगर आपको अलग कर देंगे तो आप क्या सोचेंगी, ये गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन आप ही अलग रहना चाहती हैं तो आप अलग रहिए। हम अलग रहा हम मार न खाए पाओ सब जाते हैं रह के मार न खाए पप्पू हाँ ना। बोलन कम नहीं है, काय ना बोली रे काय ना सबसे बोली ज्यादा बोलती है, तो सबसे बड़ी नहीं है क्या बोली ना सबसे बड़ी है, बार बार रेरी मारती है, बार बार गाली दे देती है सबके। अरे तो इनके मुझे जी लगा ठीक है अनीता, ठीक है मैं तुम्हारा हिस्सा बांट दूंगा, जाओ तुम जाओ। हाँ जाओ यहाँ से हिस्सा बांट दूंगा। हाँ जैसे रही अब क्यों दहनाती क्या फतार गाड़ी हमारे भी जब फालतू बातों न बोले अब बोली ठे बोले बोल तो छोटा ऊपर का बड़ा उपाड़े लागा तो हार झोटा ही ना बचे हर जाइए हे भगवान बताओ इतनी जोर से भी हमसे लपिया के दिखत था कैसे पड़ के मां पेट पिटाए मना कर रहा था ना कि उससे मत फिलो, मना आखिर कर में है ना लागत है लड़की वो पलट के वक्त सब है, कहीं लग गई चोट, चल पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ सोचते हो आप लोग सोचते होंगे ये आदमी कौन है हमारे बीच में आ गया। मैं वही मनोज कुमार हूं। ओ मनोज कुमार शिवपुर का रहने वाला। मेरी जब जेल से रिहाई हुई गांव आया, अपनी बहन को ढूंढा, मेरी बहन का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने बताया कि सेठ सागर शंभुनाथ ने तेरी बहन को मारकर गांव से भगा दिया। अगर गांव में किसी ने उसकी मदद किया तो उसे गोली मार देगा। वो वहां से भागा, चंबल घाटी चला गया। वहां से चला गया चंबल घाटी, डाकू माधव से बंगने गया। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद है, साका शंभुनाथ को इस दुनिया से मिटा देना। याद रख चौधरी, जिस तरीके से तूने हमारी दुनिया उजाड़ी है, मां कसम इतने टुकड़े बनाऊंगा तेरे कि पूरा साला इलाका कांपेगा। साका शंभुनाथ, तूने मेरी बहन को मुझसे अगर अलग किया है, मां कसम इस इलाके में कोई तेरा नाम नहीं लेगा। मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले यहां से चलता हूं, अपनी बहन की तलाश करता हूं। बहन मिल जाती है तो ठीक है, वरना साका शंभुनाथ कल तेरी हवेली साले जला के राख कर दूंगा मैं। एक एक जख्मों का हिसाब देगा तू मुझे। और रही उस गद्दार दरोगा की, दरोगा भंगराज, उस कुत्ते का चमचा है साला, मेरे हाथों से वो भी नहीं बचेगा। इसी वक्त निकलता हूं यहां से गांव की ओर। गांव पहुंचना बहुत जरूरी है,
क्योंकि वहां हमारी जान है, हमारी जिंदगी, हमारी बहन गीता है। अगर मेरी बहन गीता को कुछ हो गया तो पूरा शिवपुर जला कर राख कर दूंगा मैं। चलता हूं इसी वक्त शिवपुर नगरी में। आप लोग कहीं जाइएगा मत, इसका रिजल्ट बहुत खौफनाक होगा, बहुत खौफनाक। आज के बाद चौधरी याद रख, तेरी मौत बनकर ये डाकू माधव सिंह आ रहा है हरामजादी। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। जय महारानी गाड़ू अजय, तो हमका मारे कर गया है, ऐसा शांति से हम घर में बैठे नहीं करा। इसी वक्त फोन लगा करके चौधरी साहब को बुलवाऊंगी यहाँ पे। जब वो आ जाएंगे तब देखिए मैं कौन सी चाल चलती हूँ। हेलो, हाँ चौधरी साहब, आप एक काम कीजिए। अरे मैं माया देवी बोल रही हूँ, आप मेरे घर आ जाइए, आने के बाद सारी बात बताऊंगी, ठीक है? हाँ फोन मैं रखती हूँ, आइए, बहुत जरूरी काम है।